looks premium, type like a dream, but under 5,000 rupees. या मार्केट में इस कीबोर्ड की बहुत हाइप है, रॉयल क्लच RK R75. So let's check whether this keyboard justifies the hype and meets your needs. Okay, so this is the box. Packaging is quite good and also feels premium. बॉक्स के अंदर है कीबोर्ड, की पुलर और एक A to C केबल, 4 एक्स्ट्रा कीज और ये स्टिकर। तो ये एक 75% लेआउट वाला कीबोर्ड है विद 81 कीज, जिसमें एरो कीज इंक्लूडेड हैं। एंड बिल्ड की बात करूं तो ये पूरा प्लास्टिक केस में आता है, बट स्टर्डी है, देख के ये एक प्रीमियम प्लास्टिक फील होता है। अच्छा, ये हॉट स्वैपेबल स्विचेस है, इसका मतलब आप बिना सोल्डरिंग किए स्विचेस चेंज कर सकते हो, चाहे वो लीनियर हो, टैक्टाइल हो या फिर क्लिकी हो। आई मीन रेड, ब्राउन या ब्लू स्विचेस। वैसे तो इसमें 3 पिन वाले स्विचेस हैं, बट 5 पिन वाले स्विच भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, और ये रॉयल क्लच के ही स्विचेस हैं। डबल शॉर्ट PBT की कैप्स दिए हुए हैं। एंड जिनको नहीं पता, डबल शॉर्ट मीन्स होता है डुअल लेयर। बेसिकली जो प्लास्टिक है वो डबल लेयर से बनाई गई होती है। सिंगल लेयर में क्या होता है, ऊपर प्रिंट या फिर स्टिकर होता है, जो टेक्स्ट लिखे होते हैं वो टाइम के साथ मिट जाते हैं। बट जो डबल लेयर है उसमें एक लेयर तो आपके की के लिए होता ही है, की के फ्रेम के लिए, एंड दूसरा लेयर जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है। तो ये टाइम के साथ मिटता नहीं है। एंड PBT जो है वो प्लास्टिक की मटेरियल है। बेसिकली कीबोर्ड के जो कीज होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। तो जैसे ABS, PBT ये सब बेसिकली कॉमन है, इनके अलावा भी बहुत से होते हैं, बट ये दोनों कॉमन है। तो जो ABS है वो थोड़ी चीप कीबोर्ड्स में होते हैं एंड वो टाइम के साथ में साइन आने लगते हैं। आपने कुछ पुराने कीबोर्ड्स में देखा होगा, जो कीज होते हैं उनमें साइन आने लगता है, चमकने लगता है। तो वो आपके PBT की कैप्स में नहीं होते। इनमें मैट फिनिश, एक टेक्सचर्ड रफ फिनिश होता है एंड ओवरऑल दिखने में भी ये ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। बाकी बॉटम में रबर फीट मिलते हैं एंड डुअल एंगल स्टैंड दिया हुआ है फॉर बेटर टाइपिंग एक्सपीरियंस। और इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कैप्स लॉक, विंडोज लॉक और मैक के लिए। अब आते हैं फीचर्स पे। सबसे पहले तो ये एक वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है जो A to C केबल के थ्रू आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। बट इसमें वायरलेस वाला भी वर्जन आता है, जिसके लिए आपको 1200 एक्स्ट्रा देने होंगे और आप वायरलेस वाला भी ले सकते हो। मैं वायर्ड के साथ ही कंफर्टेबल था, इसलिए मैंने वायर्ड वाला ही चुना। 1200 देना मुझे उतना सही नहीं लगा अपने लिए, वैसे ही मुझे सिर्फ डेस्कटॉप के साथ यूज करना होता है। तो आप अपनी यूजेज के हिसाब से देख सकते हो आपको कौन सा लेना है। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो विंडोज और मैक दोनों के साथ कंपैटिबल है। मैक में शिफ्ट करने के लिए आपको फंक्शन के साथ S दबाना है और वापस से विंडोज में लाने के लिए आप फंक्शन के साथ A दबा सकते हो। विंडो की लॉक फीचर मिलता है, जिसमें आप विंडोज प्लस फंक्शन को दबा के विंडोज बटन को लॉक कर सकते हो। तो गेमिंग के टाइम पे इसकी नीड होती है ताकि गलती से गेम बंद ना हो जाए। एंड जो स्पेशल चीज है ना वो है वॉल्यूम नॉब। मेटेलिक फिनिश है, आप रोटेट करोगे तो कम या ज्यादा कर सकते हो। वॉल्यूम एंड क्लिक करके म्यूट या अनम्यूट कर सकते हो। अब इसकी जो फंक्शन कीज है उसमें मीडिया कंट्रोल के प्रिंट्स तो नहीं दिए हुए हैं, बट मीडिया कंट्रोल होते हैं। कौन से की से क्या कंट्रोल होगा वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। तो लगभग सारे मीडिया कंट्रोल ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। रॉयल क्लच ने पोलिंग रेट एग्जैक्ट तो नहीं बताया, बट इट्स लाइकली टू बी 1000 हर्ट्ज, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है एंड ये वायर्ड कीबोर्ड है, तो इतना ही होना चाहिए। बट ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। और RGB कस्टमाइजेबल है, प्री डिफाइंड 16 मोड्स मिलते हैं। ब्रांड सेज 18 या 20 प्लस, बट मैंने काउंट किया तो 16 थे। चेंज करने के लिए आप फंक्शन के साथ में बैकस्लैश दबा सकते हो, अलग अलग मोड पे स्विच होगा। और लाइट कलर चेंज करने के लिए आप फंक्शन के साथ में ये कॉमा की दबा सकते हो। ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए फंक्शन के साथ अप एंड डाउन एरो की का यूज कर सकते हो, और लाइट की स्पीड कंट्रोल करने के लिए फंक्शन के साथ लेफ्ट राइट एरो की का। और हाँ, लाइट्स कीज के थ्रू शाइन नहीं करती, सिर्फ आपको साइड साइड में दिखते हैं। इसका सॉफ्टवेयर कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, VI या QMK के थ्रू आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली ये वेब एप्स है, बट फार मोर कस्टमाइजेबल। यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड का हर एक चीज कस्टमाइज कर सकते हो। थोड़ा सिंपल चाहिए तो आप VI यूज कर सकते हो, और अगर एडवांस कोडिंग के थ्रू आपको कस्टमाइज करना है तो फिर QMK आपके लिए सही रहेगा। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल ऐप से, नॉर्मल सॉफ्टवेयर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं।
बट ओवर द टाइम आपको जब समझ में आएगा कैसे करना है तो ये एप्स आपको अच्छे लगेंगे। मैंने VR ट्राई किया, ऑफ कोर्स अभी कुछ बग्स हैं, जैसे कई बार चेंजेस अप्लाई नहीं होते हैं, जो आप चेंज करोगे तो आपको पेज रिफ्रेश करके फिर से कीबोर्ड कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे अभी देखो कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर जब मैं पेज रिफ्रेश करके ट्राई किया तो कनेक्ट हो गया। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं जिनको आप रिफ्रेश करोगे तो ठीक हो जाएंगे। यहीं से आप मैक्रोस, लाइटिंग इफेक्ट, ब्राइटनेस, स्पीड सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, बट पहले मैं ही अच्छे से समझ लूं इसे, फिर देखते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइपिंग एक्सपीरियंस। गैस्केट स्ट्रक्चर इन्होंने यूज किया है विद 5 लेयर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। एंड या रियल लाइफ में साउंड अच्छे है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, एंड स्प्रिंग वगैरह के साउंड नहीं सुनाई देते, सिर्फ स्विचेस के साउंड सुनाई देते हैं। टैक्टाइल, मेरे पास जो वेरिएंट है उसमें ब्राउन स्विचेस हैं जो टैक्टाइल स्विचेस होते हैं। ये एक स्वीट स्पॉट पे आते हैं, ना रेड जैसे बिल्कुल स्मूथ बिना फीडबैक के, और ना ही ब्लू जैसे क्लिकी और नॉइसी। ब्राउन स्विचेस में एक हल्का टैक्टाइल बम फील होता है जब आप प्रेस करते हो, जो टाइपिंग में एक फीडबैक देता है कि की रजिस्टर हो चुकी है। टाइपिंग करते वक्त फील काफी स्मूथ और सेटिस्फाइंग है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज या स्प्रिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कोई स्प्रिंग के साउंड नहीं आते। पी लूप डिस्टेबलाइजर्स यूज किए हैं और लार्जर कीज जैसे स्पेस बार, एंटर, बैक स्पेस भी काफी स्टेबल है, वॉबल नहीं करते। ओवरऑल लॉन्ग राइटिंग सेशंस के लिए ये कीबोर्ड काफी कंफर्टेबल लगा मुझे, चाहे वो राइटिंग हो या फिर कोडिंग करते हो आप, या एडिटिंग या गेमिंग, सबके लिए कंफर्टेबल है। इनफैक्ट इस कीबोर्ड के साथ मैंने गेमिंग भी बहुत की, एंड गेमिंग में भी मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। एक तो जब आप एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड से स्विच करते हो मैकेनिकल कीबोर्ड पे, तो एक्सपीरियंस कुछ अलग सा निकल के आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट आता है, तो गेमिंग में बढ़िया रिस्पॉन्स है, ऐसा कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता। ईच की इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड इतना यूज़ करने के बाद मुझे जो इसमें कमियाँ लगी वो है, सबसे पहले तो इसमें एंड की मिसिंग है। कहीं से भी अगर एडजस्ट कर देते एंड की तो अच्छा रहता, क्योंकि एडिटिंग या राइटिंग के टाइम पे होम और एंड की बहुत काम आते हैं। होम तो है बट एंड नहीं है, और कुछ लोगों को ये बल्कि कीबोर्ड लग सकता है क्या है भी। एंड इसमें ब्रेडेड केबल देते हैं तो और अच्छा था। एंड वन मोर थिंग जिसके बारे में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स ट्राई नहीं किए हैं, तो पता नहीं कि इसी के साथ वो दिक्कत है या सभी में ऐसा होता है। जैसे कि ये जो की कैप्स हैं वो बहुत इजीली निकल आते हैं बाहर, आप जैसे ऐसे हल्के से आप प्रेस करोगे ये बाहर निकल के आ जाते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा इनको टफ, थोड़ा हार्ड होना चाहिए था, थोड़ा टाइट होना चाहिए था। तो आप बताना अगर सारे कीबोर्ड्स में ऐसा होता है या सिर्फ इसी के साथ ये दिक्कत है। वैसे सीधा यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके कंपैरिजन में एक क्रियो का कीबोर्ड आता है, क्रियो स्वार्म, जो इससे 600 महंगा है, वो 5300 का आता है। बट वो एक वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है और ये वायर्ड कीबोर्ड है। अभी मैंने पर्सनली क्रियो स्वार्म यूज तो नहीं किया, बट देखने में एंड पर्सनली कलर ऑप्शंस जो थे वो मुझे इसमें अच्छे लगे, रॉयल क्लच में, तो मैंने ये ले लिया। बाकी ये कीबोर्ड मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है एंड मुझे ये वर्थ फॉर द प्राइस लगा। एक्सपीरियंस अच्छा है। आपको कैसा लगा? ड्रॉप योर ओपिनियन इन द कमेंट्स। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।